नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। मेरी जो आदत छूट गई थी, एक नेगेटिव कमेंट ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और ये वीडियो उसकी वजह से नहीं, लेकिन मैं खुद पे काम करने के लिए थोड़ा लेट लाई हूँ। इसमें मैं काफ़ी कुछ इम्प्रूव की हूँ, काफ़ी सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है और कंप्लीट कर भी रही हूँ। थोड़ी इसमें आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ उलझनें भी आई, मतलब मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई है। और अब जैसे वेदर ही ऐसा है कि वायरल फैला हुआ, आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे आपका इम्यूनिटी कितना भी स्ट्रांग हो, बट वायरल आपको लेट होगा, बट होगा ज़रूर। लेकिन तो मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है। और समय समय के साथ आपका बॉडी जो है बहुत स्ट्रांग नहीं रहता है, ऐसा मैंने भी फील किया है। क्योंकि पहले मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी कि तुरंत वायरल मेरे चपेट में आ जाए, लेकिन हाँ, समय समय की बात है। यहाँ पे मैं यूनिट 2 पढ़ रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये निर्माण की बुक है। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक जो है वो पढ़ चुकी हूँ, बट मैं मॉर्निंग में जनरली रिवीज़न करती हूँ। तो जो मैं टिक की हुई हूँ, जो मैंने लाइन खींचा है, एक बार रीड कर चुकी हूँ, उसे मैं यहाँ पे रिवीज़न कर रही हूँ। और सुबह टाइम में मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है। जब मुझे नींद आने लगती है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा है या रिवीज़न नहीं हो पा रहा है, तब फिर मैं उससे फिर से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ और फिर उसे सिर्फ फर्स्ट टाइम रीड करती हूँ। और जो मुझे उसमें लाइन खींचना है, सर्कल करना है, स्क्वायर बनाना है, जो भी हो वो मैं करती हूँ। बट सुबह के टाइम में थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह के टाइम में ना मूड काफ़ी फ्रेश रहता है, शांति रहती है, तो पढ़ने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी जगी हुई है, जो कि बेड पे खेल रही है। तो मेरा ध्यान एक दो बार उधर भी गया है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटी कर रही थी। बट मॉर्निंग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, बट हाँ, जगी हुई थी। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पे आप मेरी एक्टिविटी में थोड़ा सा चेंजेस देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक माँ होती हैं और प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको मतलब नेचुरली या फिर आपकी आदत हो चुकी होती है दोनों चीज़ को बैलेंस करना। तो मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, बट साथ ही साथ जब वो कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रही, तो मेरा ध्यान उधर भी जा रहा है। और ऐसे मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करती है। लेकिन हाँ, अब आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपको हमेशा एक जैसा ट्रीट करे। कभी उसकी तबीयत ख़राब रही तो वो फिर मुझे ही खोजती है, तो इस तरह का चलता रहता है। आप लोगों की अभी क्या चल रही है प्रिपरेशन, मतलब मेंस चल रहा है, प्रीलिम्स चल रहा है, क्या चल रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी पूरी तरीके से प्रीलिम्स पढ़ रही हूँ। और प्रीलिम्स पढ़ने का रीज़न ये है कि एक तो दिसंबर आ चुकी है और मैं नवंबर से ही पढ़ रही हूँ। दिसंबर आ चुकी है, और दूसरी बात है कि प्रीलिम्स के लिए मैंने ये जो अपने सोर्स चेंज किए हैं निर्माण IAS के, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम तो पढ़ ही रही हूँ। तो मुझे इसे एक दो बार मतलब पढ़ना होगा, नोट्स बनाना होगा, जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं इसमें करूँगी। तो इस वजह से मैं भी पूरी तरीके से प्रीलिम्स पढ़ रही हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि प्रीलिम्स का पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर साथ में प्रीलिम्स मेंस पढ़ूँ, चल जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन का अभी तक आइडिया नहीं है। कुछ लोग लास्ट फरवरी कह रहे हैं, कुछ मार्च कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे लेके चल रही हूँ कि एग्ज़ाम फरवरी में होगा। उसके हिसाब से मैं अपने प्रीलिम्स पे फोकस की हूँ और प्रीलिम्स की उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। और आप सभी को भी मैं यही कहूँगी, जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी मुझसे कनेक्ट हैं, उन सभी को मैं यही कहूँगी, अगर आप का 2026 में अटेम्प्ट है, तो अगर आप पहले से और भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो भी अब दिसंबर आ गया, अब प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मैं टेस्ट सीरीज़ लेने का सोच रही हूँ। तो अगर आप लोग कोई टेस्ट सीरीज़ लिए हैं और आपको अच्छा लगा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को बॉटल पकड़ा दी थी और वो फिर आकर के मुझे, यहाँ पे मैं एडिट नहीं की ताकि आप लोग देखें कि वो जगी हुई है। क्योंकि कभी भी आप लोग मेरी किसी भी वीडियो में मेरी बेटी को फेस से नहीं देखे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टडी
ब्लॉग्स है, मैं आपको मेंटोर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, या फिर मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने कभी दिखाया नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, आप मुझे पढ़ते हुए देखिए। और ये क्या है ना कि मैं अगर किसी को बताऊँ ना कि मुझे जैसे कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपको अगर जो तैयारी करते हैं वो लोग ये सब नहीं करते, यूट्यूब नहीं करते हैं, तो क्या है ना, ये वही लोग हैं जो एमपीपीएससी नहीं निकाल पाए हैं, या ये वही लोग हैं जो यूट्यूब अगर स्टार्ट भी किया तो नहीं कर पाए हैं, या नहीं यूट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं बट वो जानते नहीं हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि क्या है ना कि हर कोई जो भी एक अच्छा यूट्यूबर है, या जो यूट्यूब चैनल मतलब वीडियो अपलोड करता है, जो सारी चीज़ें करता है, वो बहुत ही मतलब मेहनत भी करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ यूट्यूब होता है। बट मेरा फोकस जो है यूट्यूब फ़िलहाल तो नहीं है। और यहाँ पे मुझे एडिट करने में इतना कम टाइम लगता है, थंबनेल बस जो टाइम लगता है वो लगता है रिकॉर्डिंग करने में। अगर आप देख रहे हैं कि ये 13 मिनट का वीडियो है, तो मुझे ये 13 मिनट मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। इसे मैं फ़ास्ट नहीं कर सकती हूँ। 13 मिनट, अगर 13 मिनट की वीडियो है जिसे मैं फ़ास्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, वो 13 मिनट मुझे बोलना ही होता है, मुझे वॉइस रिकॉर्ड वहाँ पे करना ही होता है। तो हाँ, ये 13 मिनट जो है वो सारे कामों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और यही मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो बस जो भी लोग कमेंट करते हैं उनको एक एक्सपीरियंस में दे दी। और हाँ, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितने कोई भी अगर टेस्ट सीरीज़ लिए ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छी लगी। क्योंकि मैं 2-3 टेस्ट सीरीज़ हैं जिनमें से फ़िलहाल तो अभी एक लेने का सोची हूँ, और वो भी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज लूँ। और मुझे फ़िलहाल अभी है मेरे एक नज़र में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो है चैम्पियन स्क्वायर की, ठीक है। तो चैम्पियन स्क्वायर का मैं लेना चाहती हूँ, सोच रही हूँ लेने का। अगर आप कोई लिए हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और हाँ, आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे एक कमेंट आया था कि अनु मैम जो यूपीएससी की टॉप 2 पे हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि अनु कुमारी मैम जो है वो 17 बैच की हैं या 18 बैच की, लेकिन हाँ, मैं उनसे इतनी इंस्पायर हुई, इतनी ज़्यादा, कि मैं इस फील्ड में आने का इस उन्हीं की वीडियो देख करके मुझे हिम्मत आया। क्योंकि इससे पहले अगर मुझे कोई कहता था ना, तो मैं ऐसे सोचती थी इतने सारे सब्जेक्ट, इतना बड़ा सिलेबस, कैसे पॉसिबल है कि कोई कर सकता है। बट हाँ, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि मैं मतलब मैम जो है वो रैंक 2 इसलिए ले, आपको मैं पहले अपना ओपिनियन देना चाहूँगी। यूपीएससी में जो भी टॉप 10 में, यहाँ पे मैं अपनी बेटी को सुलाने चली गई थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है। तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को। तो क्या है ना, जो मैम है वो बहुत इंटेलिजेंट थी, जिन मतलब इसलिए ना क्योंकि ये जो यूपीएससी में टॉप 10 में आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और वो ऑलरेडी जॉब कर रही थी, और वो भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। उन्होंने वो छोड़ करके यूपीएससी में प्रिपरेशन की और रैंक 2 लाई, जो कि मतलब किसी के लिए भी, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस या एमपीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस जो कि बड़े लेवल का है, ग्रेड ए ग्रेड बी ऐसे टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनका लेवल इतना हाई होता है, इतने सारे सिलेबस होते हैं। आपको यूपीएससी में इतना मतलब एनालिटिक क्वेश्चन आता है, आपके आंसर तरीके, ये सब बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। आप कुछ भी, इंटरव्यूअर भी आपको अगर इंटरव्यू में मार्क्स देता है तो वो ऐसे नहीं देता, वो देख करके देते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं।
वो एज अ मतलब पोस्ट के लिए ले रहे हैं जो कि जनता के लिए काम करेगा, तो वो उसके हिसाब से उनके ये करते हैं। तो मैम का क्या है, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे BHU से उन्होंने कॉलेज किया है। और उनके एक प्लस पॉइंट रहा कि उनके मायके में अपने बेटे को छोड़ करके वो अपनी मौसी के पास जा कर के प्रिपरेशन की, जो कि हर महिला को नहीं मिलता है। क्योंकि क्या है ना, ऐसा करने के लिए ससुराल वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे मायके वाले सपोर्ट कर भी दे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये स्टेप ले सकूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मेरी कितनी बहनें होंगी जो कि बच्चों के साथ प्रिपरेशन कर रही होंगी, और वो अलग से ऐसा नहीं कर सकती है कि वो अपने बच्चे को अपने मायके में छोड़ दे या कहीं छोड़ करके कहीं जा करके तैयारी अकेले में करे। ऐसा करना बहुत टफ़ होता है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप घर पे रह कर के जितना हो सके अगर आप ठान लिए, अगर आप सोच लिए कि नहीं मुझे MPPSC निकालना है, तो आप बिल्कुल कीजिए। और या फिर किसी भी एग्ज़ाम का आप सोच रहे हैं तो आप कीजिए, क्योंकि मैं भी वैसे ही कर रही हूँ और हर बहन को मैं यही कहूँगी वैसे ही आप कीजिए। टफ़ है, बहुत टफ़ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। और आप किसी न किसी से ऐसे कनेक्ट रहिए जो कि आपको मोटिवेट करता हो, ठीक है। और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरे जो बहन है, मेरे भाई हैं, ये लोग जो है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। तो मैं उसकी वजह से, मतलब होता है ना कि कभी आपके लो फेस आते हैं, तो आपको एक कोई होना चाहिए जो कि आपको एक्चुअली सपोर्ट करे, एक्चुअली आपको हमेशा ये करे। तो हाँ, तो वो मैम से मैं बहुत ये हूँ, उनकी वीडियो से, उनके हर चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इंटेलिजेंट, मेरा उनसे कोई कंपेयर नहीं है। मैं बहुत मतलब उनके जहाँ वो पढ़ी हैं वहाँ मेरा एडमिशन भी हो, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैम ने कोशिश की है, मैम ने जो किया उनसे इंस्पायर हो कि मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए, और हर बहने को ये करना चाहिए। क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसके पास कितना इंटेलिजेंट है। और ये जो एग्ज़ाम है, MPPSC का एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम, जो है थोड़ा कंसिस्टेंसी मांगते हैं। हम इंटेलिजेंट नहीं, हम टॉप 10 में नहीं आ सकते, लेकिन उसके बाद तो आ सकते हैं। तो मैं यही, और UPSC का एग्ज़ाम का लेवल और होता है और MPPSC का अलग होता है। तो हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, बस पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है। और मैं नोट्स के लिए बताना चाहूँगी, नोट्स क्या है ना, बहुत बोरिंग है। मैं भी स्टार्ट करती हूँ और फिर कुछ टाइम बाद मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाई कर रही हूँ। इस तरह पढ़ी तो मुझे 2-3 साल और लग जाएंगे, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा भी यही प्रोसेस चल रहा है, इसलिए मेरे नोट्स ज़्यादा नहीं बने हैं। इसलिए मैं नोट्स से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो नहीं दे पाती, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। बट हाँ, कुछ नोट्स बने हैं जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ दिखाने के लिए। और लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। और वहाँ पे अगर कोई मतलब कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में और भी लोग डिस्कशन करते हैं, या कोई भी इशू होता है तो आप कर सकते हैं। और आप पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत करिए, खुद के लिए मेहनत करिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। हर कोई को एज नहीं देखना चाहिए, बस मेहनत करना चाहिए, चाहे जिस चीज़ पे भी करे। थैंक यू।